क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार 2023 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किससे मिला है? जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार हो या कैसे भी प्राइजेस हो, उनसे क्वेश्चन बनते ही बनते, और नोबेल पे तो आता ही है। ठीक है, तो इस बार कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमॉन को एमआरएनए की खोज के लिए, जो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन है उसकी खोज के लिए उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, व्हाट इज एमआरएनए? एमआरएनए जो है, आपने साइंस में पढ़ा होगा, इट्स सिंगल बेस आरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए। ठीक है, व्हाट इज मैसेंजर आरएनए? मैसेंजर आरएनए इज बेसिकली द टर्म, जैसे उसका टर्म है ना कि मैसेंजर आरएनए है, इट मींस कि वो डीएनए को क्या करता है, मैसेज करता है अबाउट द मॉडिफिकेशन एंड द ट्रांसलेशन और सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, सो कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन या मान को मिला है मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार 2023 फॉर देयर डिस्कवरीज रिलेटेड टू एमआरएनए न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन। ठीक है, एमआरएनए की जो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन है उसकी खोज के लिए इनको मिला है। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों बना? क्योंकि बेटा कोविड के टाइम पे जब साइंटिस्ट के लिए एक तरह से प्रेशर हो गया साइंटिस्ट पे कि जो कोरोना वायरस है, स्पाइक प्रोटीन वाला वायरस वो होता है। ठीक है, कोरोना की जैसे तुमने शेप देखी होगी, तो हाउ इट लुक्स लाइक, कैसे लगता है कोरोना? हाँ, तो इसे बेटा स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, कांटेदार कह लो या स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, इट्स समवॉट लाइक दिस। अब इस प्रोटीन का तोड़ बनाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, जो मैसेंजर आरएनए है, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन है, उससे एक वैक्सीन बनाई, दैट इज जैसे कि एमआरएनए वैक्सीन। और एमआरएनए वैक्सीन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव थी इन दिस कोविड 19। ठीक है, कोविड 19 से लड़ने के लिए जो सबसे ज्यादा वैक्सीन थी इफेक्टिव, दैट इज एमआरएनए। एमआरएनए में कौन कौन सी आ गई, जैसे कि मॉडर्ना वैक्सीन है, इसके एग्जाम्पल भी याद रखना। और बेटा इसका आपके यूपी पीसीएस 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एमआरएनए वैक्सीन है। तो कंफ्यूज हो जाते थे हम, तो उसमें मैंने सिनोवॉक और बहुत सारे एग्जाम्पल थे, मैंने गलती से सिनोवॉक लगा दिया, बट तुम लोग मत करना, मॉडर्ना और फाइजर, ये जो है ये एमआरएनए वैक्सीन है। निकल गई? डेट क्या है फिल करने की? तो फाइजर और मॉडर्ना इन्होंने पूछा था कि कौन सी जो वैक्सीन है वो एमआरएनए वैक्सीन है। ठीक है, तो इस बार जो मेडिसिन में नोबेल मिला है वो कैटलिन कैरिको और ड्रू वीजमैन को मिला है। और इन्होंने किसकी डिस्कवरी के लिए, एमआरएनए न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन के लिए इनको मिला है। और इसी की वजह से दे इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ कोविड 19 वैक्सीन। अगर इनकी ये खोज नहीं होती तो कोविड 19 की वैक्सीन नहीं बन पाती, क्योंकि बेटा जो उसमें स्पाइक प्रोटीन था, कौन इसे काउंटर करेगा? ऐसा क्या एंटर किया जाए कि वो इसे खत्म कर दे और इसके प्रभाव को खत्म कर दे। ठीक है, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और तुम्हें पता ही है कि कितना टाइम लगा था, तकरीबन 1 साल लग गया था वैक्सीन बनने में। हमने तो बना ली थी जल्दी, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे से काम किया था और हमारे यहाँ तो बन गई थी। और इवन इंडिया ने ही उस टाइम पे, इंडिया की सप्लाई चेन नहीं रुकी थी, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया था सब जगह। ठीक है, तो ये था कि फाइजर जो वैक्सीन वगैरह बनी है ये मॉडर्ना और फाइजर, और इनको मिला है। अब क्वेश्चन इज कि नोबेल पुरस्कार आखिर होता क्या है और ये शुरू किसने करवाया था? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू करवाया था, द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। वो एक एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन और एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने डायनामाइट, तुमने देखा ही होगा, डायनामाइट उन्होंने इन्वेंट किया था, बनाया था। बट चूंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, एंटरप्रेन्योर भी थे और साइंटिस्ट भी थे, तो ही हैज सो मेनी वेल्थ, बहुत सारा धन उनके पास था। तो उन्होंने लास्ट में अपनी विल की थी, एंड दिस इज द विल, कि
मेरी ये विल है, विल मीन्स वही वसीयत, ठीक है, वसीयत या इच्छा, है ना, इच्छा ही। अब सुनो, इच्छा को, हाँ, इच्छा को जब लिख देते हैं ना पेपर पे तो वो वसीयत हो जाती है, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी वेल्थ है, आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, कि मेरे बाद कोई संभालने वाला नहीं है, तो ही वांट कि ये जो है साइंटिस्ट कम्युनिटी के लिए ये वाली जो मेरी पूरी वेल्थ है, ये पुरस्कार देने के लिए उन्होंने अपनी विल करके वो चले गए। तो उन्होंने ये स्टार्ट करवाया था नोबेल फाउंडेशन। एंड नोबेल फाउंडेशन जो है ये स्वीडन में, स्टॉकहोम स्वीडन में है, और यही हर साल नोबेल पुरस्कार देता है। अब नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है? क्या सिर्फ शीट दी जाती है कि नोबेल मिल गया आपको? नहीं, देयर इज अ धनराशि ऑल्सो, ठीक है। हाँ, वो सिर्फ आपको वो एम्बलम नहीं दे देते कि बस ये लेके चले जाओ, एक सम्मान के साथ साथ उसमें आपको धनराशि भी मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी इच्छा से विल करके चले गए थे कि भाई मेरा जो है, मेरी वेल्थ से एक फाउंडेशन बना दो, और उससे फिर साइंटिस्ट कम्युनिटी है, अदर कम्युनिटी है, उनको नोबेल दो, ठीक है। तो नोबेल दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, इसमें दिया जाता है, मेडिसिन में, और पीस प्राइज भी दिया जाता है। ये नोबेल हुआ थे 1895 से स्टार्ट हो गए वो हाँ, होगा, बहुत होगा। तो इतना है। आफ्टर दैट फिर इन्होंने पीस प्राइज में भी स्टार्ट कराए। अगर हम मेडिसिन के नोबेल की बात करें तो बेटा अभी तक मेडिसिन के नोबेल जो है वो 1901 से स्टार्ट किए थे देने। मेडिसिन में नोबेल 1901 से स्टार्ट हुआ था, और अभी तक जो कैटलिन कैरिको इसमें है बेटा, कैटलिन कैरिको जो है ये विमेन है। तो 13 विमेन को अभी तक मेडिसिन में नोबेल सो फार 1901 से लेके अभी तक 13 विमेन को मिल चुका है मेडिसिन में नोबेल। और ड्रू विजमोन तो देखो मेल है तो उनको तो काफी मिल गया है, ठीक है। अब किसने शुरू करवाया था? अल्फ्रेड नोबेल ने विल करके गए थे वो 1895 से स्टार्ट करवा दिया था, और उनका नोबेल फाउंडेशन ही ये करता है। फिर ऐसा नहीं ना कि सब सब नोबेल फाउंडेशन से ही दे रहे थे, फिर कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन आई जो कि इनके साथ मिलकर वर्क करने लगी, और वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, कुछ एनजीओ टाइप है, उनको फंड बाहर से आता है, वो फिर ये नोबेल प्राइज वगैरह देती है, ठीक है। और हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिसको मिला था नोबेल? नहीं, अब्दुल अब्दुल कलाम को नहीं मिला है, उन्हें नोबेल मिला ही नहीं है। फर्स्ट फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल किसे मिला था? तुम जानते हो उनका नाम? उनको मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। उन्हें मिला था लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार। गीतांजलि उन्होंने लिखी थी, उनकी बुक है गीतांजलि, और फॉर दैट इन लिटरेचर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था। हाँ, फर्स्ट टाइम, ठीक है। हमारे यहाँ पे फिर मदर टेरेसा को भी मिला हुआ है, और रिसेंट में मैं काफी एग्जाम्पल है, रिसेंट में दो यही रहने लगी थी। वो हमारे यहाँ की थी नहीं। अच्छा, अरे नहीं, वो फॉरेन बच्चा, वो थी फॉरेन से, बट वो जो बंगाल में हॉस्पिटल है वहां पे वो काम करती थी, ठीक है। उन्होंने फिर बाद में उनको ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई है, ठीक है। और वो नन थी पहले, और एज अ नर्स उन्होंने वर्क किया है, बट आफ्टर दैट शी वाज लिविंग इन इंडिया, और शी बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया आल्सो, ठीक है। तो शी वाज द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो यही रहने लगी थी, और वो यहाँ से गई नहीं थी फिर वहां पर वापस, ठीक है। वो यहीं पर आ गई थी। तो मदर टेरेसा हो गई, और अभी रिसेंट में तो हमारे इकोनॉमिक्स को मिला था वो, उनका नाम ऐसे ही है, उनका सरनेम बनर्जी है, अभिषेक बनर्जी कुछ ऐसे ही नाम है। इकोनॉमिक्स दो दो थे, और उनकी वाइफ थी, उन दोनों को मिला था इकोनॉमिक्स में। और उससे पहले मैं याद दिलाऊं तो मैं मलाला यूसुफजई के साथ हमारे कैलाश सत्यार्थी को मिला था, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी जो कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह में उन्होंने बहुत अपना रोल प्ले किया है, कि ऑपरेशन स्माइल सुना है, बच्चों को किडनैप कर लेते थे, वो सब तो उन्होंने उसमें बहुत काम किया है, कि बच्चों बच्चों का पता लगाना, कि कोई बच्चे किडनैप कर लिए
तस्करी जो बच्चों की होती थी, ट्रैफिकिंग वगैरह, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो उनको मिला था, शेयर्ड करके मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने लॉन्च की? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने। अब देखो बेटा, हमारी एजिंग इंडिया पे काफी रिपोर्ट आ रही है, अभी 2-3 रिपोर्ट तो हमने देख ही ली थी पिछली भी, कि हमारे इंडिया में जो पॉपुलेशन है एज करने लगी है, यानी कि आने वाले टाइम में कह सकते हैं, या अब 20% जो हमारी पॉपुलेशन होने वाली है, दैट इज एज्ड पॉपुलेशन। एज्ड मतलब उनकी उम्र होने वाली है, यानी कि वृद्ध जन। सीनियर सिटीजन डे अभी आया था ना, उस पे भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे कितने हैं, क्या क्या है। अब इसमें ये कितना बताया है इन्होंने, इनका देखते हैं। चलो जी, हाँ ये कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कह रहा है कि 227 मिलियन जो है हमारे यहाँ पे कौन है, वृद्ध जन। हाँ बुजुर्ग लोग, 227 मिलियन हमारे अब बुजुर्ग हो गए हैं। नहीं हो नहीं गए, ये कह रहे हैं कि बाई 2036 हो जाएंगे। 2036 यानी 2036 तक हमारे यहाँ पे 227 मिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी। एंड इट विल बी नॉट 20%, तो बहुत हो जाएगा, इट विल बी 14% पॉपुलेशन ऑफ टोटल इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, ये पॉपुलेशन फंड ने एक रिपोर्ट जारी की है। तो फिर बेटा कंसर्न वही आते हैं, क्योंकि जब एजिंग पॉपुलेशन हो जाती है तो वही मैंने पहले भी बताया हुआ है, इनकी हेल्थ से रिलेटेड कंसर्न रहते हैं, इनकी इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर कंसर्न रहते हैं, सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स रहते हैं। तो गवर्नमेंट हैव मेक अ पॉलिसी। पहले भी देखो मैंने तुम्हें बताया कि प्रधानमंत्री वाया वंदन योजना जो है वो बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। हमारे यहाँ पे वृद्धों को पेंशन भी दी जाती है और बाकी भी चीजें होती है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट फिर भी हमारे यहाँ पे जो बुजुर्ग हो जाते हैं जब, तो उनको छोड़ दिया जाता है, अबेंडन कर दिया जाता है, वृद्धाश्रम छोड़ दो, उनके उनके ध्यान नहीं रखते, उनके जो खुद के वो होते हैं किड्स, तो वो उनका ध्यान नहीं रखते। तो यही है कि उसमें फिर गवर्नमेंट अदर कंट्रीज में जैसे कि प्लान्स बने हुए हैं वैसे ही हमारे कंट्रीज में भी बनने चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट आई है तो बेटा फिर उसके लिए और इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित याओगान 33-4 उपग्रह किसने लॉन्च किया है? ये बेटा नॉर्मल उपग्रह नहीं है, ये सैटेलाइट जो है स्पाई सैटेलाइट है। चाइना ने अपना एक स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है, और इनका जो सेंटर है वो है जू जू कुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, जो गोबी डेजर्ट में है। और गोबी डेजर्ट कहाँ पर है? मंगोलिया में। ठीक है, वहां से इन्होंने ये स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है, जिसका नाम है याओगान 33। बस नाम से ही पूछ सकते हैं कि क्या है, बाकी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना, बिकॉज चाइना का है। ठीक है, डिटेल में कब पढ़ना होता है? जब वो चीज हमारी कंट्री से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। चाइना का है तो सिर्फ नाम पूछ सकते हैं और ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कॉफी डे। कॉफी डे भी मनाया जाता है। दोज हु आर कॉफी लवर्स दे हैव अ डे, इंटरनेशनल कॉफी डे। ठीक है, अभी जो ऑब्जर्व हुआ था वो कॉफी डे नहीं था, वो एक तरह का इंटरनेशनल सम्मेलन था, जो कि हमारे यहाँ बेंगलोर में हुआ है। ठीक है, वो तो ट्रेड से रिलेटेड था कि भाई इंडिया इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस करना चाहिए, और हमारे यहाँ पे सबसे कौन सी फाइन क्वालिटी की कॉफी उगती है हमारे यहाँ पे, पता है तुम्हें? अरेबिका। अरेबिका जो है, हाँ ये एक वैरायटी होती है इन इंडिया, इफ वी कैन से। तो हमारे पास दो ही वैरायटी है, दैट इज अरेबिका और रोबस्टा। जो हमारे घरों में फेमस सी कॉफी आती है, वो कॉफी एक्चुअल में बहुत लोअर वर्जन है कह सकते हो कॉफी का। जो एक्चुअल कॉफी अगर तुमने देख ली ना, तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, अगर तुम्हें पसंद है तो।
जो बिटरी जो टेस्ट होता है, तुमने कभी ली है क्या? दोज हु आर कॉफी लवर, कोई है तुम दोनों में से? तो कौन कॉफी कौन सी वाली सही रहती है, जो दो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग और लाइट वाली? तो जो स्ट्रॉन्ग होती है वो क्वालिटी, मतलब अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट मीन्स इट इज हाई इन क्वालिटी, और अगर वो थोड़ी सी भी लो है इट मीन्स कि उसमें कुछ मिला रखा है। ठीक है, तो ये पहचान होती है कॉफी की। तो अरेबिका और रोबस्टा जो होती है ये हमारे यहाँ पर है, और इसमें से फाइन क्वालिटी की जो उगाते हैं हम इंडिया में, कौन सी उगाते हैं? हम उगाते हैं अरेबिका। और ये किस किस जगह पर उगाई जाती है? देखो बेटा, साउथ इंडिया में सभी जगह के नाम देखो। कर्नाटका, केरला। कभी अगर जाओ ना तुम लोग साउथ इंडिया में, तो यार वहां पे कॉफी पीना, और वो लोग वो स्टील के ग्लास में देते हैं। और वहां पे जिस एरिया में तुम, मतलब जहाँ पे है ना कॉफी के फील्ड, और उस एरिया में अगर तुम पीने लगे, अलग ही टेस्ट आता है तुमको। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु, और थोड़े बहुत जगह पर बेटा आसाम में उगाई जाती है, आसाम में। और ज्यादातर बेटा हमारे साउथ इंडियन जो स्टेट है ये कंट्रीब्यूट करते हैं। आसाम इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग, है ना। तो कॉफी डे जो है ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और कौन, यही इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन इसको ऑब्जर्व करती है, जिसकी अभी मीटिंग हुई थी हमारी बेंगलुरु में। आई इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, ICO जो है ये इसको ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में मेहसाना भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का उद्घाटन कहाँ हुआ? बेटा ये मेहसाना जैसे नाम तुमको दिख रहा है ना, सेम उसी लाइन में याद रखना, मेहसाना से भटिंडा, भटिंडा से गुरदासपुर, वहां तक गैस की पाइपलाइन का अनावरण किया गया है, मतलब इनॉग्रेशन हुआ है, उद्घाटन। किसने किया है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रोजेक्ट का स्टोन रखा है। ठीक है, फाउंडेशन स्टोन 7,000 करोड़ का है ये। चित्तौड़गढ़ राजस्थान से मेहसाना, बठिंडा, गुरदासपुर होकर निकलेगा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ नीमू रेलवे लाइन और कोटा चित्तौड़गढ़ इलेक्ट्रिफाइड रेलवे लाइन को भी इन्होंने कुछ रेलवे प्रोजेक्ट भी वहां पर इनोग्रेट किए हैं। ठीक है, अब गैस पाइपलाइन के बारे में तो तुम्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो कि ऑब्वियस सी बात है वहां पे गैस पाइपलाइन बनाई जाएगी उस जगह को जोड़ने के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन का हुआ है। इसके बारे में काफी बात चल रही थी पहले से ही, मैंने बताया था कि इट इज अराउंड 27 किलोमीटर सोलार रूफ टूप, यानी कि एक रूफ टूप है, साइकिलिंग ट्रैक है, आप नीचे साइकिल चला सकते हैं, ऊपर सोलार पैनल लगे हुए हैं, और सोलार पैनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहेंगे। ठीक है, तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। एक तो साइकिलिंग ट्रैक पे जिसको साइकिलिंग करनी है वो साइकिलिंग करे, और ऊपर इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। तो ये जो है हमारा इंडिया का पहला रूफटॉप साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में अब उद्घाटन हो गया इसका, यानी कि अब काम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष कौन बना है? बेटा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में रेल्स जो रोड्स जो है बॉर्डर पे उनको बनाने की इनकी जिम्मेदारी है। जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेशन बनाते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं, चेक पोस्ट वगैरह, या अदर थिंग्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। और इसके जो अध्यक्ष है अभी रघु श्रीनिवास जो है, इनको नियुक्त किया गया है इसके अध्यक्ष के तौर पे। नेक्स्ट है, वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट, वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट कहाँ लगाई गई? तो मणिपुर में क्या है, अभी वहां की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक तरह की फोर्स लगाई जाएगी, यानी कि फॉर इंस्टेंस के BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ITBP, हाँ, और SSB का मुझे फुल फॉर्म नहीं पता। SSB से क्या मतलब हो सकता है? ये फोर्स का नाम सुना है, SSB? किसी ने सुना है? SSB फोर्स सुनी है? हाँ, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड।
वही है एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें मिलिट्री सर्विसेज होती हैं, नेवी वगैरह, और ये भी फोर्स ही होती है एक काइंड ऑफ। ठीक है, तो मणिपुर में क्योंकि बेटा अभी भी वायलेंस इतने महीने हो गए हैं, अभी भी थमा नहीं है, तो वहां पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इन्होंने लगाई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, बीएसएफ जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो चुरंदरपुर, तेंगुपाल, उखरूल, इम्फाल ईस्ट और कांगचिंग डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है। सीआरपीएफ जो है ये कांगपोकपी, इम्फाल वेस्ट, विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में लगाई गई है। और सीएपीएफ और आईटीबीपी और एसएसबी जो है ये चुरंदरपुर और विष्णुपुर में लगाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग, सो दैट कि वायलेंस को कंट्रोल किया जाए। लेकिन स्टिल वायलेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है। मणिपुर का तुम्हें इशू पता है कि अब व्हाट मणिपुर जनता इज डिमांडिंग, दे आर डिमांडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द दैट सैड एमएलएस जो है, जो कि वर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट का ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा क्यों नहीं रहा है। ठीक है, अगर वहां की जनता यही चाहती है प्रेसिडेंट रूल लगा दो, सारी चीजें कंट्रोल में हो, तब हटा देना, बट ये भी नहीं कर रहे हैं, वहां की गवर्नमेंट को हटा दो। बट वही है, सारी चीजें पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। और ठीक है, वन फोर्स वन डिस्ट्रिक्ट मणिपुर, बीएसएफ, सीआरपीएफ, इनकी फुल फॉर्म भी बेटा पता आनी चाहिए, बिकॉज फ्यूचर में आप इनमें से किसी सर्विस में जाने वाले हैं। ठीक है, इसे छोड़ के और उसे छोड़ के, नहीं इसे छोड़ के यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे चले जाना। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत मतलब इंडिया और तिब्बत के बॉर्डर पे जो लगाई जाती है फोर्स, इसे इंडो तिब्बत कहते हैं, आईटीबीपी। ट्राई तो करना बाद में। चलो ठीक है, तो दिस इज डन। ये सारी चीजें याद करनी होती हैं और ये चीजें यही याद हो जानी चाहिए, बाद में ये ना हो कि हमें वो क्वेश्चन याद नहीं आया, वो क्वेश्चन पूछ लिया था और हमें एन मौके पे याद नहीं आ रहा था।